हाय एवरीवन, आई एम अर्पित, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑप्टम। ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं कि भैया आपकी जर्नी कैसी थी, आप कैसे ऑप्टम तक पहुँचे, या फिर आप कैसे अपने करियर में ग्रो कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए। बट बिफोर दैट, ऐसे लोग जो यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए हैं वो डेफिनेटली इस वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड जिन्हें कुछ नहीं जानना है, नहीं सीखना, वो ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सो बिफोर मूविंग टू MCA, मैं थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। सो मैंने जो बैचलर्स की है वो मैथमेटिक्स में की है। इट्स BSc मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस, और ये मैंने अपने उत्तर प्रदेश के एक स्टेट यूनिवर्सिटी से करी है। उसके बाद ड्यूरिंग BSc मुझे लगा कि मुझे फ्यूचर के लिए कुछ करना है, तो मैंने फिर स्टार्टिंग में IIT JAM के बारे में सोचा। बट बिफोर दैट मैंने UPSC के बारे में सोचा। बट जब मैं तैयारी कर रहा था, सो आई रियलाइज़ कि अभी मेरे पास उतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, और अभी मैं उसके लिए नहीं जा सकता। तो मैंने फिर IIT JAM के बारे में स्टार्ट किया। बट प्रिपेयरिंग फॉर 6 मंथ ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि जॉब तो IIT JAM के बाद भी नहीं लगने वाली, क्योंकि अगर आपको रिसर्च में जाना है देन इट्स ओके, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि उतना फिजिबल था। बट मुझे जॉब चाहिए थी। बट एनी हाउ मुझे पता चला MCA के बारे में कि हाँ, इसके थ्रू टेक इंडस्ट्री में जा सकते हैं, वहाँ अच्छा पैकेज मिलता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था कि दिस फील्ड इज़ इतनी मेहनत है यहाँ पे। मुझे लगा इट विल बी समथिंग ईजी और मुझे मिल जाएगी जॉब। सो सम अदर्स आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर निमसेट, और एक हमारा CUT 2 एग्जाम्स होते थे, सॉरी DUT फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दोनों के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। मैंने काफ़ी लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी। इट वाज लास्ट ईयर, तो आई मीन 6 मंथ मुझे मिले प्रिपेयर करने के लिए। निमसेट में मेरी उतनी अच्छी रैंक नहीं आई। इट वाज अराउंड 1100, और सीट जो थी वो केवल 800 के आसपास थी। लास्ट में कुछ लास्ट की नाइटिस मिल रही थी अगरतला। सो आई वॉज नॉट, आई मीन उसके लिए मुझे नहीं जाना था। बट ड्यूरिंग दैट मुझे DUT के थ्रू DU मिल रहा था, और उस टाइम पे वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन था, तो मैंने उसमें एडमिशन लिया। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमारा सेमेस्टर काफ़ी लेट था कोविड के बाद। आई थिंक जो जुलाई में एडमिशन होने थे वो दिसंबर में एडमिशन हुए। और MCA जो 2 ईयर का होता है DU में, वो ऐसा होता है कि आपके 4 सेमेस्टर होते हैं, उसमें से 3 सेमेस्टर आपको पढ़ना होता है, लास्ट सेमेस्टर आपका इंटर्नशिप होता है। तो आई वॉज कि एक सेमेस्टर ऐसे चला गया था। सेकंड सेमेस्टर में हमने एडमिशन लिया, उसमें हमने 2 सेमेस्टर्स निकाले, एंड थर्ड सेमेस्टर्स में कंपनी जाने वाली थी। सो प्रिपरेशन का टाइम उतना कुछ था नहीं, और आई वॉज नॉट इवन प्रिपेयर्ड। मुझे कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे आए थे जो नॉन टेक से आए थे। मेरे पास तो फिर भी एक ऑप्शनल कंप्यूटर साइंस था, बट ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो कोर मैथमेटिक्स से आए थे। सो हमारा ये बैच थोड़ा इस प्रॉब्लम के साथ गुजरा, बट डजेंट मैटर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब हम एडमिशन करके आगे स्टार्ट किया, फिर हमने थोड़ा रिवाइज किया प्रोग्रामिंग, फिर हम सीखने लगे कोडिंग। और मेन चीज़ तो हमारे 2 सेमेस्टर्स थे जिसमें हमें CGPA भी मेंटेन करनी थी 7+, 8+। सो सब कुछ साथ में आ गया। तो हम क्या करते थे कि हम क्लासेस जाते थे, 2 बजे तक हमारी क्लासेस खत्म होती थी दिन में, 9 to 2। उसके बाद अगर लैब रहती थी तो लैब लेते थे, अदरवाइज हम लाइब्रेरी चले जाते थे। सो हम लाइब्रेरी में रात तक 3-4 तक पढ़ते थे, फिर जाके सो के 5-6 घंटे हम फिर क्लास करने आ जाते थे। सो हमारा यही रोज का रूटीन था। और स्टार्टिंग में तो हमने कुछ 200-250 प्रॉब्लम्स करी लीड कोड पे। उसके बाद हम पैरेलली अपने कोर सब्जेक्ट्स में प्रिपेयर कर रहे थे, एंड उसके साथ साथ हम और भी चीज़ें जो भी थे हमारे करिकुलम के पढ़ रहे थे। जैसे डेवलपमेंट तो हम कर ही रहे थे, कुछ लोग React to React में कर रहे थे। मेरा जो था, मैं बेसिकली मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स से Node.js में थे, बाकी C++ के कुछ कोर प्रोजेक्ट्स काइंड ऑफ थे। तो दीज थिंग्स हम इतना ही कर पाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ नहीं था कि हम बहुत CP या कुछ कर पाए थे। आफ्टर दैट कुछ कंपनीज आई स्टार्टिंग में, उसमें प्लेसमेंट नहीं लगी। लास्ट में आते आते एक कंपनी में प्लेसमेंट लग गई, दैट वाज अराउंड 7 to 8 LPA। तो 6 मंथ इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम उसमें हमारी जॉब लगी थी। मैंने वहाँ पे जॉब स्टार्ट किया। बट ड्यूरिंग जॉब इंटर्नशिप में भी जॉब के साथ भी था कि हाँ, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे और किसी अच्छी कंपनी में जाना है। सो किसी को डिफेम करने का वो नहीं, बट ये अपना एक सबका होता है कि जहाँ मुझे ऐसा काम करने को मिले या इस टेक्नोलॉजी मुझे काम करने को मिले। सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट ओनली। ड्यूरिंग दैट पीरियड मैं सुबह अपना ऑफिस जाता था 10 से शाम को 7 तक ऑफिस था। समटाइम्स लेट आता था 9 बजे तक। 9 पे आता था, खाना वाना खा के 10 पे बैठ जाता था पढ़ने। 10 से 2-3 तक मैं अपना पढ़ता था 5 आवर्स, जिसमें मेरे 3 से 4 घंटे DSA के थे। 1-2 घंटे में थोड़ा बहुत सिस्टम डिजाइन भी पढ़ता था। सो दिस वॉज माई रूटीन। और स्टार्टिंग में तो 6-7 महीने कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा था। बहुत अप्लाई किया, ऐसी कोई जॉब आईडी नहीं थी जिसमें मैंने अप्लाई ना किया हो। सो बट द थिंग इज कि शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं था, और या फिर उतना अच्छा कुछ हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। हमारा रिज्यूम उतना अच्छा नहीं था। सारी चीज़ें सीखी, हज़ारों लोग से रिज्यूम रिव्यू करवाया, और ना जाने कैसे कैसे तरीके से अप्लाई किया। 3 ईमेल ID, 2 ईमेल ID, ये वो सारी चीज़ें जितना पॉसिबिलिटीज़ थी हमने सब ट्राई किया, और सबके जो भी चीज़ें थी सब कुछ ट्राई किया। सो आफ्टर दैट आई थिंक 1 साल होने वाला था, एंड फिर समथिंग ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे मन नहीं था, मैंने रिजाइन कर दिया।
विदाउट एनी जॉब ऑफर। बट और मुझे उस टाइम तक कोई कॉल्स नहीं आ रहे थे, बट आई वॉज प्रिपेयरिंग, मैंने प्रिपरेशन नहीं छोड़ी थी। सो आफ्टर रिजाइनिंग लकली मुझे एक दो जगह से कॉल आया, आई मीन स्विगी से, ऑप्टम से, और आई थिंक टेकियन एक कंपनी है वहाँ से। आफ्टर दैट मैंने फिर मतलब इंटरव्यूज दिए एक दो के, और मेरा ऑप्टम में हो गया, तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। सो दिस वॉज द जर्नी। और लाइक डीएसए के लिए मैंने सीट फॉलो करी थी स्टाइवर की, एंड मैं सम रैंडम लीड कोड और कॉन्टेक्स्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करता था। और फॉर जावा एंड स्प्रिंग बूट आई यूज्ड, आई विल शेयर रिसोर्सेज इन सेपरेट वीडियो, बट या जावा स्प्रिंग बूट में मैंने स्विच किया। और दिस वॉज माई जर्नी। आई थिंक मैंने मतलब एक ओवरव्यू दे दिया है। अगर आपको किसी पार्ट पे या किसी चीज़ पे कुछ और वीडियोस चाहिए, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो। बट या एक ऐसा लड़का जो लाइक बहुत वो इमोशनल वीडियोस नहीं है, बट डेफिनेटली हम एक ऐसी जगह से आते हैं जहाँ यहाँ तक आना भी एक बड़ी बात है। सो येस, दिस इज़ नॉट माई एंड ऑफ माई जर्नी, दिस इज़ जस्ट बिगनिंग। आई होप you will see growing me, you will support in my journey. So definitely keep supporting. Your support is everything. I mean, with job I am trying to help you, and in parallel I am also trying to grow myself also, not only for you. Like if you will support, I will also grow. So this digital platform, in this digital era, I am also trying to have some, I mean, my audience, my family, जिन्हें मैं कुछ शेयर करूँ, जिनसे मैं कुछ कुछ हेल्प कर। सो या दैट्स व्हाट ऑल आई वांट टू डू. So yep, keep supporting, and please do follow on Insta also. I'm creating some videos there also. And yeah, thank you for watching this video.